मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण, पुस्तक के लेखक ख्वाजा साहब, उपस्थित सभी विद्वज्जन, माता भगिनी, ये ऐतिहासिक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का पुस्तक का लोकार्पण मेरे द्वारा यानी संघ के किसी अधिकारी के द्वारा ये शायद पहली बार है। और अटकलें इसकी बहुत लग रही है ऐसा पता चला, इसलिए मैं भाषण के प्रारंभ में ही उन सबको शांत कर देना चाहता हूँ। ये कोई इमेज मेकओवर का एक्सरसाइज नहीं है। पहली बात, संघ क्या है 90 वर्षों से पता है लोगों को, वही संघ है। और संघ को इमेज की कभी परवाह रही नहीं, क्योंकि हमको बाकी कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ना है, अच्छा काम करना है, तो रूप बदल के जाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। हम वही है और हमको अपने इमेज के, क्योंकि हमारा संकल्प सत्य है, इरादा पक्का है, पवित्र है, किसी के विरोध में नहीं, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं। तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं। और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरे जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। इसलिए ये कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में। और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहाँ लगानी है, चुनाव में भी लगाते हैं, ये बात ज़रूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर हैं इसलिए नहीं, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे, हम उसका विरोध करेंगे, और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे, हम उसका समर्थन करेंगे। हम पार्टी नहीं देखते। इसलिए ये कोई पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है, हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते। वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स, इससे हम तय करके हम उसमें जा सकते हैं, हमारी ताकत है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है पहले से, संघ का जन्म हुआ तब से। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती, कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या ख्वाजा साहब जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती है। और इसलिए ये उसका भी कार्यक्रम नहीं है। ये एक सीधी बात है कि पहली बार ऐसी पहल हुई, और बहुत तर्क के साथ और पूरे भूतकाल का विश्लेषण करते हुए जब ये बात आई कि ये डायलॉग बढ़ना चाहिए, पुस्तक मेरे पास आई, मैंने देखी। मैंने सरसरी देखने के बाद ख्वाजा साहब को कह दिया कि इसका विमोचन मैं करूँगा। बाद में तारीख तय की, तारीख को 3 बार आगे जानी पड़ी कोरोना के कारण, क्योंकि इस पुस्तक में एक प्रामाणिक आह्वान है, एकता का आह्वान है। ख्वाजा साहब ने अभी जो भाषण किया उसमें बहुत सारी बातें आ गई, बिल्कुल साफ साफ आ गई। तो एक दिल से आह्वान है कि भाई हम एक है, हमको एक होना है। राष्ट्र की प्रगति समाज के, संगठित समाज के अस्तित्व के बिना नहीं होती है। संगठित समाज ने आपस में आत्मीयता से जुड़ा हुआ समाज,
संगठन यानी कोई एक रचना नहीं है, उस रचना के पीछे जो भाव है ये अपनेपन का होता है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक प्रश्न। लेकिन मेरे समाज में आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहानी सुनी, किस्सा ही है वो, लेकिन सुना है कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें वो कह रहा है। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए क्योंकि वो भी निराकार की पूजा। तो उन्होंने कहा कि पागल हो गया, तो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, कुछ भी अपने मन से और उस सारे इसको तुम कलंकित कर रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहा हो, चुप बैठो। तो उनके दिल में भगवान की आवाज़ उतरी और उसने कहा कि उसको जो कहना है कि तुम्हारा ठीक है, तुम समझते हो ना, वो अपनी समझ से कह रहा है, उसका दिल दुखा के तुम मेरी हस्ती को कलंकित कर रहे हो। इस अर्थ की कहानी मैंने पढ़ी। भारत में ये मानते हैं, हम ये करते आए हैं। इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, पुराने विस्मृत होते चले जा रहे हैं। अब वो रुद्र और इंद्र इनकी पूजा कहीं होती नहीं, अब नए नए आ गए। ठीक है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देनी देखी तैसी। इसमें झगड़ा करने की बात कौन सी है भाई? हम लोग एक है और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है हमारी मातृभूमि। केवल हम इस पर रहते हैं, इस पर जन्मे इसलिए नहीं है, लेकिन ये मातृभूमि हमको हमारा ये स्वभाव देती है। सुजल सुफल मलय ज शीतल, ये रही है परंपरा से। और इसलिए यहां कभी झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना भरपूर ये देती है कि बिना झगड़ा किए हम साथ में रह सकते हैं। ये पुरानी बात थी, आज भी इसकी शक्ति यह है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। लेकिन आज की हमारी पूरी जनसंख्या को ये भूमि आराम से पाल सकती है। भविष्य में खतरा है, उसको समझ के ठीक करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि ये भूमि हमें पाल सकती है। और इसलिए हमको बाहर जाना नहीं पड़ा। और इसका भूगोल ऐसा है कि पुराने ज़माने में बाहर से किसी का आना मुश्किल है, और आ गए कोई तो आओ भाई, रह जाओ तुम भी, ऐसा हमको रहना पड़ा। तो हमको ये कभी कल्पना नहीं है कि कोई दूसरा है, हमसे अलग है। भाषा वो भी पहले से अलग अलग है। यानी अथर्ववेद उसमें रुचा है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी में यथोघोषम। अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले। ये कोई आज की भाषा नहीं है हमारी। उपनिषदों में कथा है कि एक ज्ञानी व्यक्ति थे, उसके पास 5 लोग गए। एक पृथ्वी की पूजा करता था, एक अग्नि की, एक वायु की। पूछने के लिए गया कि किसका सा है। तो उसने पूछा, आप किसकी पूजा करते हो? उसने कहा अग्नि की। हाँ, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारे घर में समृद्धि है। दूसरे को पूछा, तुम वायु। हाँ, इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो रहा है। तुम्हारे सबको यही कहा उसने। फिर से ये कंफ्यूज हो गए, सही किसका है? हंसकर उसने कहा कि देखो भाई, तुम अपनी अपनी भावना से जिसकी पूजा करते हो वो एक अंश है। वास्तव में जिस पूर्ण के ये अंग है
इनके द्वारा तुमको उसको देखना चाहिए, उसको नहीं देखते इसलिए दूसरों की पूजा को लेकर तुम भ्रम में पड़ जाते हो। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है, और ये हमारे मातृभूमि के कारण मिली है, वो पहला आधार है। और ये परंपरा दूसरा आधार है। और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाद डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदुत्व का शब्द वगैरह, इतिहास बिल्कुल ठीक बताया आपने। संघ की विचार प्रक्रिया कैसी चली है? डॉक्टर हेडगेवार साहब ने कहा कि देखो भाई, हिंदू अपनी दुर्वस्था के लिए अंग्रेजों को, मुसलमानों को दोषी मान रहा है, ये गलत बात है। हाँ, कुछ इतिहास में उपद्रव हुए, उसके कारण नुकसान हुए, बात ठीक है। आज भी हम कह सकते हैं ऐसे उपद्रव हुए, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि तुम अपने देश में थे, तुम अपने देश के मालिक थे, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारे पास इतने उच्च विचार है, फिर भी अपने घर में तुम्हारी हालत ये हुई, तुम दूसरों को कैसे दोष लगा सकते हो? तुम में कुछ कमी होगी, उसको सुधारो। संघ का विचार ये है। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के, हमारे अपने भाई है, ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज़्यादा नहीं कहा। लेकिन है, आज की माइनॉरिटीज उनको कहा जाता है। लेकिन इन सब लोगों सहित हमारा जो एक समाज है, वो हिंदुओं के देश में हिंदुओं की हालत ये हो गई, इसके कारण ये नहीं है। ये संघ की विचारधारा है। और उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है तो मौजूद है। और इस भूमि की परंपरा, यहाँ के समाज का स्वभाव और इस कारण उसने बनाया संविधान भी उनके यहाँ के अस्तित्व की गारंटी देता है। क्योंकि समाज वैसे मानता है आज भी। कुछ ज्यादतियां अगर होती है मेजॉरिटी की ओर से माइनॉरिटी की ओर, तो मेजॉरिटी से ही उन आतताइयों का विरोध होता है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है तो उसको जीने का हक है। तो लड़ाई भी होती है और लड़ाई में हारने के बाद वो माफ करो कहता है तो उसको शरण देना है। ये परंपरा है। और इसलिए ये डर छोड़कर, मैंने दिल्ली के भाषण में भी कहा था, वहां मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है, ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। हर बात को बोलने का वक्त होता है तो उन्होंने दूसरों शब्दों में कहा, गुरुजी ने और शब्दों में कहा, बाला साहब ने कहा, ये चलते आया है। और संघ छोटा था तब उसकी बात सुनी नहीं गई। आज संघ इतना बड़ा है कि संघ के शीर्ष पर मुझे रखा गया है, इसलिए मैं बोलता हूँ
तो सारी दुनिया सुनती है। लेकिन ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। यहाँ हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि की होंगी, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे, लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है, उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदल रहा, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। पहल अनेक बार हुई अपने देश के इतिहास में। अब लोगों को पता चले इस ढंग से इस्लाम भारत में आया, वो आक्रामकों के साथ आया। अभी इतिहास का आपका भी कोई इलाज नहीं, मेरा भी इलाज नहीं। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन से हिंदू और जो नहीं हिंदू, ऐसा यानी मुसलमान, उनको जोड़ने का उस दिन से प्रयास चला है। आप गुरु नानक देव जी की वाणी देखिए, उसमें कितनी बातें ऐसी हैं, हर संत की है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन तुकाराम महाराज और रामदास स्वामी दोनों के अभंग है। अभंगों में वो कहते हैं कि तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, तुम अल्लाह क्या है मालूम नहीं है, वो हमको मालूम है, कोई अलग नहीं है, क्यों झगड़ा करते हो। इस प्रकार के अभंग है। ये सतत प्रयास रहा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ आज तक। मेरा विश्लेषण ऐसा है कि ये राजनीति के द्वारा नहीं हो सकता, ये सत्ता के द्वारा नहीं हो सकता। ये तो हम समाज के समझदार लोगों को हौसले के साथ लंबे प्रयास करने के बाद होगा, क्योंकि जो इतिहास दुर्भाग्य से घटा है वो लंबा है, जख्म हुए हैं, उसकी प्रतिक्रिया तीव्र है। सब लोगों को समझदार बनाने के लिए समय लगता है, लेकिन जिनको समझ में आता है उनको डटे रहना चाहिए, उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसके खिलाफ अगर इस सारी एकता को बाधा लाने वाली, देश के हित को बाधा लाने वाली बातें होती है, तो हिंदू के विरुद्ध हिंदू खड़ा होता है। लेकिन ऐसा हमको पता नहीं, मैं इतना ही कहता हूँ कि ऐसी कोई बात हो गई तो मुस्लिम समाज का समझदार नेतृत्व ऐसे आतताई कृत्यों का निषेध कर रहा है, करता होगा अंदर, मुझे पता नहीं, बाहर नहीं आता है। यह भी एक प्रचार का ही खेल है। जैसे आपको संघ के बारे में और ये जो बताया गया, आप आएंगे अंदर तो आपको दिखेगा कि गलत है। वैसे हो सकता है कि हमको भी कई बातें जो पता चलती है वो गलत हो, लेकिन दिखता तो है नहीं। तो इसलिए हम समझदार लोगों को डट के बातें करनी पड़ेगी। तो दिल्ली के भाषण में मैंने जो कहा, मुझे पता था, उसके बाद स्वयंसेवक भी कहेंगे कि ये आप कहाँ से कह रहे हैं, लेकिन है बंच ऑफ थॉट्स में है ये सारी बातें। और स्वयंसेवक ये जानता है कि हम हिंदू संगठन है, हिंदुओं को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि जो है वो हिंदू की दृष्टि है ना, वसुधैव कुटुंबकम है। तो हमारे देश के अपने लोगों को तो जो आपने कहा सॉल्यूशन तो वही है। डिस्कॉर्ड एक अभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, डायलॉग यही सॉल्यूशन हो सकता है। कभी भी संघर्ष से होता नहीं, नुकसान ही होता है। तो कभी ना कभी एक दूसरे को समझकर मिलकर अपने देश को बड़ा बनाने के लिए सबको साथ चलना ही है। अब ये बात अनेक बार हुई, लेकिन कई बार डायलॉग का एक अर्थ ऐसा भी है, ऐसा मैंने सुना, सही है कि गलत है मुझे मालूम नहीं, लेकिन सही है तो बड़ी भयंकर बात है। चर्च के पैराडाइम से ये डायलॉग शब्द आया, ऐसा कहते हैं। तो उसमें ऐसा है कि लोगों को कन्वर्ट करने के लिए तैयारी करने का समय मिले, इसलिए बातों में उलझा के रखना, ये भी एक अर्थ होता है उसका। ऐसे भी किसी ने उपयोग किया होगा तो पता नहीं मुझे, लेकिन डायलॉग
करने के पीछे स्वार्थ नहीं चाहिए, हमको कुछ पाना नहीं है, हमको कुछ पाना नहीं है। ये देश अपना है, ये समाज अपना है, उसके भलाई के लिए ये करना आवश्यक है। कोई माने ना माने, हमको करना है। हमारा क्या होगा हमको परवाह नहीं, हमारा कुछ भी हो जाए, हमारे समाज का तो भला ही होगा। इस ढंग से खड़ा रहना पड़ेगा। एकता की आधार भूमि अपनी मातृभूमि, अपनी ये परंपरा संस्कृति और हमारे समान पूर्वज, उनका गौरव। बाकी हमारे यहाँ सब स्वतंत्रता है, कुछ नहीं बदलना पड़ता है। सब मत पंथ हमारे यहाँ, रामकृष्ण परमहंस जैसे संत, उन्होंने प्रत्यक्ष उपासना करके ये देख लिया है। इस्लाम की भी उपासना उन्होंने की और अंतिम परिणति देख ली प्रत्येक पंथ संप्रदाय की, और कहा कि जो तो मत तो पथ, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक ही है। ये सत्य है, यानी ये हमारे देश का विचार है, हमारी परंपरा है, हमारा सौभाग्य है। लेकिन ये कहीं भी जाकर आप उसका परिशीलन करो, प्रत्यक्ष अनुभूति करो, मन और बुद्धि के परे जाकर अनुभव करो, तो आपको ये पता चलेगा। आज भी इसको बताने वाले हैं, आज भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि मुस्लिम फकीरों के शिष्य अच्छे अच्छे हिंदू है, पहुंचे हुए फकीरों के, और हिंदू संतों के मुसलमान शिष्य है। हिंदू संतों ने मुसलमान शिष्यों को जो मंत्र दिया है वो संस्कृत का नहीं दिया है, वो कुरान पाक में कुछ नाम वहाँ से निकाल के दिया है। ऐसे बहुत उदाहरण है। मैं जानता हूँ जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ भारत में, विदर्भ और ये नागपुर के आसपास का इलाका, उसमें तो ऐसे मेरे आसपास ही 4-5 उदाहरण हैं। अब इसको हमको पहचानना चाहिए, इसको पकड़ के चलना चाहिए और इस निश्चय के साथ चलना चाहिए। रास्ता लंबा है। आप तो कह रहे हैं कि हम मंजिल तक आ गए, ये मंजिल नहीं है, ये अब चलना प्रारंभ है, यहाँ से करना पड़ेगा। मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हैं। लोगों के मन में अंधकार है, उसको दूर करना पड़ेगा। ऐसा हम चलेंगे तो खुरापात करने वाले खुरापात तो करेंगे ही, तो उससे जो त्वेष उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, टेंशन उत्पन्न होता है, दंगे, उन सब का हमारे मन पर परिणाम न होने देते हुए सत्य और न्याय के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए लंबा चलना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। आपका वो जो प्रामाणिक आह्वान है उसकी मैं दाद देता हूँ। आपने जो 2 बातें कही है मैं मानता हूँ उसको, संघ उसको मानता है, इसलिए मैं भी मानता हूँ। मैं संघ की ही पठड़ी में तैयार हूँ। संघ मानता है उसको, किसी की पूजा उसका अपना सवाल है, और हर एक मनुष्य के इसके अंदर क्षमता अलग अलग दी है, तो उस प्रकार वो जानता है, प्रामाणिक प्रयास करेगा, एक दिन पहुँचेगा वहाँ। अनेक रास्ते हैं, उसको लेके किसी की श्रद्धा को हम भंग नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। करेंगे तो वो पाप होगा, पाप का प्रायश्चित कभी ना कभी करना पड़ेगा, ये पक्का है। परंतु ऐसा एक दूसरे को समझकर हमको सच्चाई और न्याय के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, देश की एकता अखंडता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है। मत के नाते हो सकता है हमारा कोई मत हो, हमारा कोई धर्म हो, हमारी कोई पूजा हो, ठीक है, उसका अनादर इस देश में कभी नहीं होगा। उसके अनादर का प्रचलन जो डालने जाएगा उसको बाहर जाना पड़ेगा कभी न कभी, ये पक्की बात है। और इसलिए हिंदुओं के मन में ये जो इतिहास हुआ है, लड़ाइयाँ हुई, बाद में सब ठीक होने लगा, तो बीच बीच में कट्टरपंथी आते गए और उल्टा चक्का घुमाते रहे। ऐसे ही खिलाफत के समय हुआ, उसके कारण पाकिस्तान हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी राजनीति के तहत आपको ये बताया जाता है तुम अलग हो, तुम अपनी अलग पहचान छोड़ दोगे। पहचान छोड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, पहनावा वगैरह सारी बातें यहाँ सबकी अलग अलग है, पहले से है, यहाँ मुसलमानों के आने के पहले से है।
इसलिए वो सब ठीक रखकर भी हम इस समाज के अंग हो ही सकते, और कहीं नहीं हो सकते, यहां हो सकते। लेकिन ये डर जो बिठाया जाता है उसके चलते और फिर से चक्का उल्टा घूमता है। उस चक्कर से बचना और बचाना ये हमको करना पड़ेगा। हम है अलग अलग, हमारी तरजीह भाई ये है, परस्पर विरोधी भी है। ये आर्य समाजी सगुण अवतारों को नहीं मानते, टीका भी है। सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू देवी देवताओं पर टीका है, चाबुक लगे है। लेकिन हिंदू समाज ने उसको कैसे लिया, ये एक शास्त्रार्थ है भाई, बौद्धिक विश्लेषण है। अब पढ़ो उसको, प्रैक्टिस करके देखो, जो अनुभव आता है वैसे मानो। तो आर्य समाजी भी है और मंदिर वाले भी है, सब प्रकार के लोग हैं। जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारे ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको पाटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब छिपाना नहीं होता है। जो आपने कहा, खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। सब मैं कहता हूं सार्वजनिक भाषणों में, मैंने कहा है स्वयं। ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बात बिल्कुल सही है आपकी कि आज अगर संघ के नाते हम कोई बात कहते, अब ये बात मैं कह रहा हूं, तो इसकी हिंदू समाज में तो बहुत बड़ी चर्चा होगी। बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करेगा, हमको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया, ये पहल की। ऐसा भी वर्ग है जो खराब नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन वो कहेंगे कि बस आप भी भोले बन गए। अब ये जरूर कहेगा क्योंकि ठोकने लगी है। वो कहेंगे कि अरे ऐसा कभी हुआ था क्या, ये ऐसा मामला नहीं है, ये आप लोग नहीं समझते। ऐसे भी होंगे, चलेगा, ये शास्त्रार्थ चलेगा। लेकिन एक बात है कि हिंदू समाज की भावना संघ बोलता है। आज स्थिति है क्योंकि नीचे तक हमारे स्वयंसेवक है, समाज क्या सोचता है क्या नहीं हमारे पास आता है, हम उसके अनुसार बताते हैं। उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, हिंदू समाज अपने परंपरा, प्रकृति, बुद्धि, मन के अनुसार चाहता तो है, लेकिन करने की हिम्मत उसकी इसलिए नहीं होती कि ये सब बीच में है। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका आत्मविश्वास, उसका आत्म सामर्थ्य बढ़ाने का काम संघ कर रहा है। संघ हिंदू संगठन करता है, इसका मतलब बाकी लोगों को पीटने के लिए नहीं है। वो संघ हिंदू समाज का आत्मविश्वास बने। एक ने पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं, बोला क्या होगा इससे, तो बोले इससे तो हिंदू समाज दुर्बल होगा। मैंने बोला कमाल है, एक माइनॉरिटी समाज है मुसलमान नाम का, मैं इस पुस्तक का उद्घाटन कर रहा हूँ, उसमें कोई डरता नहीं, क्या होगा, और तुम मेजॉरिटी समाज के होगे डरते हो, क्या होगा। अब ये ऐसा व्यक्ति एकता नहीं कर सकता जो डरता है। डर के मारे एक होना नहीं है, ये पक्की बात है। आप भी मत डरो, सत्ता आएगी और रहेगी तो भी आप मत डरो। डर से नहीं होती एकता, प्रेम से होती है, एकता अपनेपन से होती है, एकता निस्वार्थ भाव से होती है। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी वो आज हम फिर से राज्य करें, ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या
तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, यह पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारे लिए। अभी ये कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही, उसमें एक दो मुस्लिम, मेरा परिचय नहीं था पहले, उन्होंने परिचय कर दिया कि इतने वर्षों से मैं शाखा में जा रहा हूँ। है हमारे यहाँ, हम लिस्ट नहीं रखते, अलग किसी की नहीं रखते, ब्राह्मण की नहीं रखते, माली की, तेली की, किसी की नहीं रखते, मुसलमान की भी नहीं रखते, लेकिन देश भर में है। कभी कभी समझदारी न होने से हमारे लोग जाते हैं, मुसलमान लोग जाते हैं, हमको ज्वाइन करना है तो उनको कहते हैं कि आप MRM में जाओ। अरे भाई, संघ में ज्वाइन होने के लिए संघ में कोई भी आ सकता है। जो इस पर विश्वास रखता है संघ के लिए हिंदू है, और जो इस पर विश्वास नहीं रखता वो किसी का भक्त हो, वो बड़ी पूजा करता हो रोज, लेकिन वो संघ में जगह नहीं उसको। क्योंकि ये समाज, ये मातृभूमि, ये संस्कृति और ये पूर्वज, ये हिंदुत्व की व्याख्या है हमारे लिए। और इसलिए इस आधार पर एक अपनापन बना के समाज को एक करने का पहला प्रयास, मेरे प्रयास का प्रारंभ आज हुआ है, मैं मानता हूँ। ये पहल आपसे हुई, हमने बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उसका प्रतिसाद दिया है, हमको इसमें से पाना नहीं है, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे कि अब हमारी कुछ हैसियत बन गई संघ के नाते। हम अगर 50 साल पहले आते तो आप ऐसा देखते कि ये है कितने, अरे क्या फालतू, तुम हिंदू नहीं बोल रहे हो, तुम संघ वाले हो कितने। आज ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमने भी ये प्रयास शुरू किया था। हमारे देवबंद के नदवी साहब मिले थे हमको, तो उन्होंने देखा, वो कोई दूसरी कल्पना करके आए थे मेरे बारे में, संघ वाला हूँ इसलिए, लेकिन उनको थोड़ा अच्छा अलग अनुभव आया। तो उन्होंने कहा ये आप लोग करेंगे? मैंने कहा करेंगे तो करना ही पड़ेगा, हिंदू संगठन होने के बाद क्या है, बाकी जो समाज है वो हमारे लिए हिंदू ही है, वो भी भारत का समाज है, और बिना उसके भारत का भला ऐसा नहीं हो सकता। यानी 20 करोड़ क्या, भारत का एक आदमी अगर अक्षम है, लंगड़ा है, अभावग्रस्त है, तो राष्ट्र का परम वैभव हम तब तक नहीं कह सकते जब तक उसकी सारी और ये बातें दूर न हो। ये परम वैभव है, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। तो उन्होंने कहा बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैंने बोला हम बेलेंगे, हम चर्चा करेंगे, एक एक कदम सोच समझ के बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा हुआ कदम हम पीछे नहीं लेते। संघ ने कभी ऐसा किया नहीं, जब तक ये ताकत नहीं तब तक कदम नहीं आगे बढ़ाया। तो कई बार ये सुनने को मिलता है आप देर से आए, ठीक है देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, और पीछे नहीं जाएंगे। और इसलिए मेरी प्रार्थना केवल इतनी है, आपने बिल्कुल खुल के अपने हृदय की बात रख दी है, उस पर गौर करिए। हम सबको मिलकर इस देश को बनाना है। हम हिंदू कहते हैं, आपको नहीं कहना मत कहो, भारतीय कहो, नाम का शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो। उसके आधार पर इस देश को विश्वगुरु बनाना ये दुनिया की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी। और इसलिए ये अपना पवित्र कर्तव्य मानकर हम एक एक कदम हौसले के साथ, पूरे जोर के साथ आगे बढ़े। धीरे जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहुंचना एक दिन ज़रूर है। और इसलिए मन का विचार पक्का रखिए, उसको बदलिए नहीं। उसकी परीक्षा बहुत कड़ी होगी, बहुत लंबी होगी, लेकिन हमको इस दिशा में चलना ही पड़ेगा। जितना जल्दी प्रारंभ करेंगे उतना कम नुकसान होगा। बस जैसा आपने एक शेर कहा और ये कहा कि वो यहाँ ठीक नहीं है, फिर भी कहता हूँ हाँ, मैं भी एक मेरे ये जो बात रखी मैंने उसके बारे में, वो ठीक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। हमारे अकोला की विजयादशमी उत्सव में इमरजेंसी के बाद और आरिफ बेग साहब को हमने अध्यक्ष के नाते बुलाया था, तो उनके भाषण के अंत में उन्होंने कहा था, बड़ा प्यारा लगा, अंजाम बया, हाँ क्या अंदाज़ बया अगरचे बहुत खूब है, मगर शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, हिंदुस्तान पाइंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।